क्या है मोदी सरकार का सीसीसी प्लान? उत्तराखंड में सरकार ने बोए कौन से बीज जिससे देश भर में लहराएगी सीसीसी की फसल? सीसीसी से कैसे तय होगा भारत का भविष्य? हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का 8वां साल पूरा किया। पीएम मोदी की सरकार ने बैक टू बैक नोटबंदी की, सर्जिकल स्ट्राइक की, जीएसटी लाए, 3 तलाक का कानून बनाया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, सीएए कानून बनाया, जिन पर कई वाद विवाद हुए, लेकिन सरकार अपने कानूनों पर अडिग रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करके एक और धमाका करने वाली है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है। दरअसल उत्तराखंड राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि कॉमन सिविल कोड करने के लिए क्या केंद्र सरकार उत्तराखंड में बीज बो रही है? ये मोदी सरकार ने बीजेपी शासित राज्य ही क्यों चुना? सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कॉमन सिविल कोड क्या है। सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, सभी नागरिकों के पास एक जैसा अधिकार। विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ये कानून लागू है। अमेरिका, आयरलैंड जैसे देश शामिल हैं। कानून के अंतर्गत शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने जैसे मामले शामिल होंगे। कानून व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता। प्रशासन पर नहीं लगेगा पक्षपात का आरोप। दीवानी फौजदारी के मामले में आएगी कमी। धर्म के नाम पर हो रही हिंसा में भी होगी कमी। गौरतलब है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रही जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। कमेटी के अन्य सदस्यों में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, पूर्व आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और डून यूनिवर्सिटी की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल हैं। एक और जहां कॉमन सिविल कोड पर विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इस पर विधेयक तैयार हो जाएगा। फिलहाल कॉमन सिविल कोड का परीक्षण उत्तराखंड से किया जा रहा है। कुछ राज्य ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बाद में संसद से पारित होने के बाद राज्यों के समान नागरिक कानून केंद्रीय कानून में विलीन हो जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड से आने वाले नतीजे पूरे भारत में इस संहिता का भविष्य तय करेंगे। पॉलिटिकल डेस्क, जनहित टाइम्स।